गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। आज आपको मैं इस वीडियो में लेसन नंबर 7 आवर शेल्टर्स सोशल स्टडीज़ का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको कल इस चैप्टर के बारे में अपने कल वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को समझाया था, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा। तो आज वही मैं करने जा रहा हूँ। आवर शेल्टर्स, हमारे रहने का स्थान। ये क्या बोल रहा है कि हाउसेस आर द प्लेसेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली। मकानों वो स्थान हैं, हाउस मतलब मकान, हाउसेस मतलब मकानों, वो स्थान हैं जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप जब रात में सोते हैं तो कहाँ सोते हैं? अपने घर में सोते हैं। उस घर में और कौन कौन सोता है? उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो परिवार के सदस्य होते हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, आपके भाई बहन, वही रहते हैं। बाहर का कोई नहीं आता आपके घर में। कभी कोई गेस्ट आ गया वो एक अलग बात है, वो भी आपका जानने वाला होता है, जिसको आप अपने इच्छा के अनुसार अपने यहाँ रहने की इजाज़त देते हैं। तो मकानों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो स्थान होता है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ रहते हैं। आगे है दे प्रोवाइड अ शेल्टर। मकान हमें क्या प्रदान करते हैं? वे हमें रहने का स्थान प्रदान करते हैं। मकान नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे बताइए? मकान न रहे तो हमें तो सड़कों पे सोना पड़ेगा, फुटपाथ पे सोना पड़ेगा, खाली स्थानों में सोना पड़ेगा। तो मकान हमें रहने का स्थान देता है। आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। हमारे घर जो हैं वो हमें सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाते हैं। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें और भी बताया जा सकता है आपको कि हमारा घर जो है हमें धूल से, गंदगी से, आंधी से, जानवरों से, चोर से, डाकुओं से, अनजान व्यक्तियों से, इन सभी से हमारा बचाव करता है। घर में दरवाजे होते हैं, खिड़की होते हैं, जब आप उसको लगा देंगे, धूल आ रही है, गंदगी आ रही है, धूल तक इस तरह का कोई माहौल आ रहा है तो आपके घर के अंदर तो कुछ आना नहीं है। लेकिन अगर दरवाज़ा ना हो तो आपके घर में कोई भी आ सकता है। दरवाज़ा आपने बंद कर दिया, न चोर आएगा, न डाकू आएगा, न अनजान आदमी आएगा, न जानवर आएगा। तो मकान हमें इन सारी चीज़ों से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आगे वी फील सेफ इन आवर होम। हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। बाहर में मौसम ख़राब है, माहौल ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंडी हवा बहुत तेज़ बह रही है, लू चल रहा है, हम अपने घरों में रहते हैं, पंखा के नीचे रहते हैं, हीटर के पास रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता है। हमें अनजान व्यक्तियों से, चोरों से, जानवरों से को बचाता है। घर के अंदर तो आ नहीं सकते हो, कंपाउंड में गेट है, घर के अंदर गेट है। अब है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर अनेक तरह के मकान हैं। हमारे चारों तरफ अनेकों तरह के मकान हैं। ये नहीं कि सिर्फ मकान एक ही तरह का है, अनेक तरह के मकान हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली का मतलब ये हुआ कि आप अपने आसपास को ध्यान से, गौर से उसका देखें या अवलोकन करें कि है क्या भाई, कहाँ पे कैसा मकान है, चारों ओर जो मकान सब है वो सबको आप गौर से आप देखें, ठीक है। यू विल फाइंड मेनी स्मॉल एंड बिग हाउसेस। आप क्या पाएंगे कि बहुत सारे छोटे और बड़े मकानों को आप पाएंगे। बहुत सारे मकान छोटे और बहुत सारे मकान बड़े, हर तरह के मकान आपको आपके चारों ओर आपको दिखाई देंगे। आप देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। यू मे ऑल्सो फाइंड सम बंगलोज और फ्लैट्स। हो सकता है कि आपको आपके आसपास बड़े बड़े मकान दिखाई पड़े या अपार्टमेंट दिखाई पड़े, जैसे बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं। हमारे शहरों में भी अब फ्लैट्स बनाने का रिवाज आ गया है। अनेकों स्थान पे फ्लैट पहले से बन चुके हैं, अनेकों स्थान पे बन रहे हैं और अनेकों स्थान पे बनाने की शुरुआत हो चुकी है।
तो उस तरह का भी अपार्टमेंट्स जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और बंगलो का मतलब होता है बहुत बड़ा मकान जो एक ही व्यक्ति का होता है, जिसमें कंपाउंड होता है, हर सुविधाएं होती हैं, फुलवारी होती है, बालकोनी होती है, गाड़ी को लगाने के लिए गैरेज होता है। तो इस तरह का भी मकान आपको देखने को मिल जाएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। चलिए अब हम अलग अलग तरह के मकानों के बारे में जानते हैं। पहला घर है पक्का हाउस। पक्का हाउस का मतलब क्या होता है? पक्का मकान। पक्का मकान हम किसे कहते हैं वो देखिए आप। दीज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड वुड। ये जो पक्का घर है, ये जो पक्के का मकान है, ये ईंटों का, सीमेंट का और लकड़ी का बना होता है। ये मकान ईंटों का, सीमेंट का और लकड़ी का बना होता है। ओके, आपका जो घर है वो घर भी ईंट, सीमेंट और लकड़ी का बना हुआ है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। बालू है, स्टील है, मार्बल है, स्टोन है, कंक्रीट है, लोहा है। बहुत सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक पक्की मकान बनती है जिसमें हम और आप अभी रह रहे हैं। बेंगलोर फ्लैट्स ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस। बंगला हो या फ्लैट हो, ये सब जो है ये पक्के मकान का उदाहरण है। बंगला भी पक्का मकान है और फ्लैट भी पक्का मकान है। ये सारा मकान जो है, जो मैंने आपको चीज़ों का नाम बताया है, उन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है। अब एक कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या है? दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ये घर जो हैं ये कीचड़ और फूस से बनाए गए हैं। ये घर जो हैं ये कीचड़ और फूस से बनाए गए हैं। कीचड़ का मतलब क्या हुआ? पानी और मिट्टी को जब आप मिलाएंगे, जब उसको पूरा एक साथ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो कीचड़ बन जाएगा। और फूस गांव में पाया जाता है। हट इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ ए कच्चा हाउस। झोपड़ी जो है वो कच्चा हाउस का एक उदाहरण है। झोपड़ी और कच्चा हाउस एक ही होता है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। ये भी याद रखिएगा कि ये झोपड़ियाँ जो हैं अमूमन आपको गांव में देखने को मिलती है। कीचड़ और फूस के अलावा इसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है ना। कहीं कहीं बड़े बड़े पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है, तार के पत्ते का इस्तेमाल होता है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। कल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इसको जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप उसका वीडियो 2-3 बार देखिए, 3-4 बार ये पढ़िए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछें मुझसे। और अगला दिन मैं पेज नंबर 45 पढ़ाने वाला हूँ, उसको भी आप एक बार पढ़ के 2-4 बार रखिए ताकि आपको कल वीडियो समझ में आने में दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आपसे कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।